नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी दरोगा यूपीएसआई का जो पेपर नंबर 2 हम सॉल्व करा रहे हैं उसका हिंदी हो चुका है। यहाँ पर अब मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान आ चुका है। 21/12/2017 का प्रथम पाली का ये पेपर है। एक पेपर हम सॉल्व करा चुके हैं, उसका हिंदी, मूल विधि, संविधान आपका हो गया, सामान्य ज्ञान और आपका गणित, रीजनिंग, ये भी हम कंप्लीट करा चुके हैं। एक पेपर का, दूसरे पेपर का हम स्टार्ट किए, हिंदी कंप्लीट हो गया है और ये जीके, मूल विधि, संविधान चल रहा है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? अंडमान निकोबार समूह, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप, दमन और द्वीप, और आपका यहाँ पर आप चंडीगढ़ है और पुदुचेरी है। बताइए कहाँ पर जो है आपका विधानसभा है? तो याद रखेंगे विधानसभा जो है पुदुचेरी में है और आपका दिल्ली में है। तो ऑप्शन में आपका क्या दे, पुदुचेरी। तो याद रखेंगे सीटें कहाँ पर कितनी है? तो पुदुचेरी में आपके टोटल जो सीटें हैं वो 30 और दिल्ली की बात करेगा तो यहाँ पर 70। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए यहाँ पर पुदुचेरी दिया है, यहाँ पर दिल्ली दे सकता है, तो ये याद रखेंगे और सीट भी दोनों का याद रखेंगे क्योंकि अगली बार पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्मानों से संबंधित है? मतलब उसमें जुर्माना है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की बात कर रहा है, आईपीसी की बात कर रहा है और यहाँ पर ये रोमन अंक में लिखा है, अध्याय लिखा है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10 है, ये इसका मतलब आप जान रहे हैं 4 यानी 14 ये है। ठीक है, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 14, ये आपका हो जाएगा 16, ये आपका 10-10 20 और आपका 7 27, ये आपका हो जाएगा 10-10 20 और 4 24। ये सभी आपके अध्याय हो गए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है अध्याय 14। ठीक है, अध्याय 14। और आईपीसी का जो जिस धारा में ये वर्णन है जिसमें बताया गया है वो है 269-70। ठीक है, 269-70। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जो है आपातकाल राष्ट्रपति जो है घोषित कर सकता है? कौन सा इनमें से आपातकाल है जो राष्ट्रपति घोषित कर सकता है? तो यहाँ पर देखेंगे पी में बोला जा रहा है राष्ट्रीय आपातकाल, क्यू में बोला जा रहा है राज्य आपातकाल और आर में बोला जा रहा है वित्तीय आपातकाल। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपातकाल है वो तीनों के तीनों याद रखेंगे, ये 252 है, 252 अनुच्छेद में ये है और 4 जोड़ देंगे यानी 256 में ये है राज्य। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल 252 अनुच्छेद में है, 256 में राज्य आपातकाल और 260 में 4 जोड़ना है वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों जो है राष्ट्रपति आपका जो है क्या कर सकता है, घोषित कर सकता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पी क्यू आर तीनों। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि अभी तक जो है 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसकी घोषणा हो चुकी है और अगर बात करें वित्तीय आपातकाल की तो एक भी बार ये नहीं लगा है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में कौन सा राज्य जो है नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। बताइए यहाँ पर जो है नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कौन है? तमिलनाडु है, याद रखेंगे तमिलनाडु है। अगर देखिए यहाँ पर दूसरा बात करेगा, सबसे पहला ये हो गया, दूसरा जो है केरल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देश की बात कर देता है वैश्विक स्तर पर, तो वैश्विक स्तर पर जो है आपका है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वैश्विक स्तर पर जो है सबसे ज़्यादा जो है नारियल का उत्पादक देश है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? मास्टर दा किसे कहा जाता था या कहा जाता है, ये आपको बताना है। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो देखिए सूर्यसेन जी जो हैं, क्रांतिकारी सूर्यसेन जी, इनको मास्टर दा कहा जाता था। और याद रखेंगे कुछ चीज़ें यहाँ पर, इन्होंने जो है इंडियन रिपब्लिक आर्मी यानी IRA का जो है ये स्थापना किए थे। साथ ही साथ डेट याद रखिएगा 18 अप्रैल 1930 में इन्होंने क्या किया था, ये चटगांव का जो शस्त्रागार था उसको इन लोगों ने लूटा था। इसमें कुछ महिलाएं जो है इनके संगठन में थी, उनका नाम याद रखिएगा, प्रीतिलता, ठीक है, बीना दास, सुनीति जैसी जो महिला क्रांतिकारी भी इनसे जुड़ी हुई थी या थी।
देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर के ट्रैफिक रूल का जो है यहाँ पर प्रतीक दिया हुआ है, ट्रैफिक प्रतीक दिया गया है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ से आप जा रहे हैं और यहाँ पर ये मुड़ना है, यानी कि क्या करना है, दाएं मोड़ना है। तो दाईं ओर मोड़ नहीं तो ये गलत हो जाएगा। मुक्त दायां मोड़ ये भी गलत है, अनिवार्य जो है दायां मोड़ रहेगा। ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे व्यक्तिगत कर निर्धारण के लिए घर की संपत्ति से आय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। पी में बोला जा रहा है यदि कोई घर किराए पर नहीं दिया गया है या खुद के कब्जे में नहीं है तो उस पर वह कर लगाया जाएगा जो तब लगाया जाता था जब संपत्ति को किराए पर दे दिया गया होता। ठीक है, क्यू में बोला जा रहा है मालिक जिस वर्ष वास्तव में बकाया भरता है वह उस वित्तीय वर्ष के लिए घर कर के बकाये के लिए कटौती का दावा कर सकता है। तो इसमें से ये बताना है कि कौन कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आपके दोनों के दोनों सही है, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पी और क्यू दोनों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 8वां, कालिदास ने माल विकाग्मित्रम का जो है नायक अग्निमित्र खालिस्तान है। कालिदास का जो है, कालिदास जी की जो है यहाँ पर माल विकाग्मित्रम के जो नायक है अग्निमित्र, यहाँ पर खालिस्तान दिया है का पुत्र था, मतलब ये किसका पुत्र था ये आपको बताना है। ये जो था अग्निमित्र ये किसका पुत्र था। तो देखिए ये जो पुत्र था किसका था, पुष्यमित्र का था। ठीक है, बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोगों को याद होगा। अगर बात करेंगे तो ये जो है शुंग वंश का शासक था। अग्निमित्र ने जो है यवनों के जो आक्रमण थे इसको विफल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया। कौन सा यहाँ पर जो मामला था ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो ये जो मामला था तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी। ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी। ये जो मामला था, ये जो था मामला वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि इस मामले में पहली बार जो है इंटरनेट पर अश्लील संदेशों की जो है पोस्टिंग करने पर जो है व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था। ठीक है, यह मामला सूचना प्रौद्योगिकी 2000 की धारा याद रखिएगा, धारा जो है वो है 67। ठीक है, 67 के तहत जो है हुआ था, ये धारा याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष जो है 2016 में भारत को निम्नलिखित देशों में से किससे जो है अधिकतम प्रत्यक्ष, ये 2016 का है। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त हुआ। तो 2016 का उस समय पेपर 2017 में बना था, तो यहाँ पर पूछा था, तो उसके हिसाब से आपको बताना था मॉरिशस, कनाडा, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। तो जिसका वो पता है उस समय का आंसर, तो देखिए उस समय जो था वो मॉरिशस था, FDI प्राप्त हुआ था मॉरिशस से। ठीक है, इस समय जो है मॉरिशस ने भारत को जो है, भारत में कितने 355 जो है मिलियन डॉलर निवेश किया था। वर्तमान में मॉरिशस FDI के मामले में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो मॉरिशस याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भाषा सभी पुरुषों, भाषा सुनिएगा, सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। यह है एलेनोर रूजवेल्ट का पसंदीदा वाक्यांश। ठीक है, से आपका आगे बताया गया से सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार था। इसमें पहले जो था वो सभी पुरुषों को समान बनाया गया है, इससे क्या बदल गया है, सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार था, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं।
हंसा मेहता जी जो हैं वो जिम्मेदार थे, ठीक है, जिम्मेदार थी हंसा मेहता जी। हंसा मेहता का पूरा जो नाम है वो इनका नाम था हंसा जीवराज मेहता। वे भारत की एक जो है सुधारवादी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, नारीवादी एवं लेखिका थी, याद रखेंगे, ठीक है, हंसा मेहता जी। नेक्स्ट बात करेंगे, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु, विधानसभा का पूछ रहा है, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो न्यूनतम जो आयु है विधानसभा का याद रखेंगे 25 साल है, 25 वर्ष है। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ उसे जो है मानसिक रूप से पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी जो है लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। विधानसभा राज्य विधानमंडल का प्रमुख एवं लोकप्रिय सदन होता है। इसी में आप सभी लोग बता दीजिए कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है और पीएम बनने के लिए, सीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, उस प्रक्षेपण वाहन का नाम क्या है जिसने एक ही प्रक्षेपण में सर्वाधिक जो है उपग्रह प्रक्षेपित किए थे। सर्वाधिक जो है उपग्रह प्रक्षेपित करने वाले आपको बताना है उसका नाम। देखिए दोस्तों, उसका जो नाम है PSLV सभी है, PSLV 37। देखिए उस समय के हिसाब से ये क्वेश्चन था, आगे इसमें बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन उस समय का डेट आप याद रखेंगे क्या कब हुआ था। PSLV जो है 37 जो है C37 है ये, ठीक है। एक जो है प्रक्षेपण वाहन है जिसने क्या किया है याद रखेंगे, जिसने एक ही प्रक्षेपण में सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपित किए थे। यह प्रक्षेपण याद रखेंगे कब हुआ था, 15 फरवरी 2017, ठीक है, को हुआ था, जिसमें एक साथ कितने हुए थे, 104 जो है उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए थे। इसमें भारत के मुख्य जो है कार्टोसेफ 2D तथा जो है 101 जो है विदेशी उपग्रह शामिल थे, ठीक है। ऐसा करने वाला जो भारत विश्व का पहला देश बन गया, ऐसा किसी ने किया नहीं था, ठीक है। तो याद रखेंगे PSLV 37 है, C37, और डेट लगभग याद रखिए 15 फरवरी 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे बलवा करना कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को बलवा करना कहा जाएगा। बलवा जो है इसका पूछा कितने लोग होना चाहिए, आप बता ही दिया है कि सार्वजनिक स्थल पर ऐसा हो रहा होगा। देखिए बलवा के लिए जो न्यूनतम है वो 2 लोग ही काफ़ी हैं, 2 लोग रहेंगे तो बलवा कह सकते हैं, ठीक है। शांति को भंग ये कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये संख्या 5 लोग, 10 लोग, 3 लोग, 4 लोग भी होते हैं तो उसे भी कहते हैं। कम से कम न्यूनतम की बात किया तो 2 लोग भी रहेंगे तो इसे बदल दिया जा सकता है, मतलब बलवा कहा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस संशोधन ने प्रस्तावना में संशोधन किया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया। ये कौन सा संशोधन में ये हुआ है, ये आपको बताना है किस संशोधन में ये बदला गया है। देखिए ये 42वें संविधान संशोधन में ये हुआ है, 42वें संविधान संशोधन में याद रखेंगे प्रस्तावना में संशोधन किया गया। भारत के विवरण में जो क्या कहा गया है, सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन में जो है प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा संकेतक आय की असमानता या समानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है, समानता या असमानता मापने के लिए। देखिए आय की समानता या असमानता मापने के लिए जो है
गिनी गुणांक का उपयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। यह सर्वाधिक जो उपयोग है प्रयोग होने वाली जो है असमानता के लिए माप है। और गिनी गुणांक एक जो है सांख्यिकीय विश्लेषण होता है जो किसी देश के निवासियों की आय का जो है वितरण प्रदर्शित जो है करता है। नेक्स्ट बात करेंगे शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में शीर्ष से भारत की श्रेणी कितनी है, मतलब ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं, कितने श्रेणी पर ये है। तो देखिए अगर बात करें शहरी आबादी के मामले में दुनिया में देशों में जो है भारत की श्रेणी जो दूसरी है। सर्वाधिक शहरी आबादी प्रतिशत में अगर बात करें तो सिंगापुर, हांगकांग जैसे राष्ट्रों में पाई जाती है, जबकि निरपेक्ष शहरी आबादी के मामले में जो है पहले स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, और भारत की जो जनसंख्या है वो है आपकी 31.2% भाग जो है शहरों में निवासी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका राइट होने वाला है वो 17 का आपका हो जाएगा 2 या बी दूसरी। नेक्स्ट बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा जो इसमें से है गलत है या फिर सत्य नहीं है। ए में बताया जा रहा है लोकसभा में विपक्ष का जो है नेता केंद्रीय सूचना आयोग को नियुक्त करने वाली समिति का सदस्य होता है। बी में बताया जा रहा है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12/10/2005 को किया गया था। सी में बताया जा रहा है श्री राजीव माथुर वर्तमान मुख्य जो है सूचना आयुक्त हैं। और डी में बताया जा रहा है आयोग का जो है क्षेत्राधिकार सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक है। तो बताइए कौन से इसमें से सही है, सत्य नहीं है, वो आपको बताना है कौन से इसमें से गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर उस समय का जब क्वेश्चन पूछा था उस समय जो है राजीव माथुर जी जो हैं वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त नहीं थे। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर जो राजीव कुमार जी हैं ये जो है 22 मई 2014 की बात हो रही है से लेकर के 5 अक्टूबर जो है 2015 तक ये रहे थे। ठीक है, उनके बाद मतलब 6 अक्टूबर से जो है वो आपके हैं 6 अक्टूबर से अगर बात करें 1 जो है दिसंबर तक 2015 तक जो थे वो थे राधा कृष्ण माथुर जी। ठीक है, विजय शर्मा जी थे। फिर उसके बाद जो है 2016 से अगर बात करें 2018 तक जो है वो राधा कृष्ण जी जो थे राधा कृष्ण माथुर जी थे। फिर उसके बाद जो है मुख्य चुनाव आयोग की बात करें तो 2017 की ये पूछा था, तो 2017 में जो है राधा कृष्ण माथुर जी जो है थे। अगर बात करें 1 जनवरी 2019 से जो है यहाँ पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं 1 जनवरी 2019 से वो हैं सुधीर भार्गव जी जो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब याद रखेंगे पॉइंट्स। गलत यहाँ पर जो बताना था वो सी हो जाएगा। ये लाइन से याद रखिएगा क्योंकि आगे पीछे भी पूछ सकता है, डेट भी पूछ सकता है कि इस डेट को कौन था। 19 नंबर क्वेश्चन है जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है। अगर यहाँ पर खाने में हरी सब्जियों का प्रयोग हम नहीं करते हैं तो कौन सी बीमारी हो जाती है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो आपकी बीमारी होती है रात्रि जो है अंधत्व आपका हो जाता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका बी हो राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, रात्रि अंधत्व की बीमारी यहाँ पर हो जाती है। व्यक्ति के शरीर में जो विटामिन ए की कमी हो जाती है, इससे रतौंधी या रात्रि अंधत्व रोग कहा जाता है या हो जाता है, जिससे व्यक्ति को अगर बात करें रात में कम दिखना या बहुत कम दिखना शुरू हो जाता है या फिर नहीं दिखता है। ठीक है, कम दिखता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के दौरान भारत और किस दूसरे देश के बीच जो है अंग प्रत्यारोपण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन जो है पर हस्ताक्षर किए गए थे। कौन से देश
तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत और स्पेन उस समय क्वेश्चन था, ये उस समय चल रहा था, तो 2017 की ये जो है यात्रा हुई है उसमें ये पूछा है। और स्पेन के साथ जो है इस समय क्या हुआ था, नागरिक उड्डयन, साइबर सुरक्षा, अक्षय ऊर्जा का भी जो है इस सब चीज़ पे जो है समझौता उस समय हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री अशिष्ट रूपण यानी प्रतिषेध अधिनियम जो है 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये मतलब कौन सा सही है वो आपको बताना है। पी में बोला जा रहा है, ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण जो है शामिल हो, अवैध है। ठीक है। क्यों बोला जा रहा है, उपयुक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि, मतलब आप फोटो बना रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, उसको गलत तरीके से दिखा रहे हैं जिसमें महिलाओं का वो हो रहा है, तो वो अवैध है। ठीक है। और क्यों बोला जा रहा है कि उपयुक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन तथा वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है या उसका उपयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। तो आपको पता नहीं इनमें से कौन सा सही है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सही हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हैं। देखिए ये अगर आप कर रहे हैं तो ये अवैध है, मतलब कि किसी भी लड़की का या फिर आप महिला को टारगेट कर रहे हैं या महिला जाति को भी टारगेट कर रहे हैं, कुछ गलत दिखा रहे हैं, तो ये अवैध है। साथ ही साथ अगर आप ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, मतलब जो मतलब छवि का कुछ भी ऐसा लिख रहे हैं जो क्या है विज्ञान से संबंधित हो, ठीक है, प्रकाशन या फिर आप कह सकते हैं कि साहित्य या फिर कला से, शिक्षा से, ये सब चीज़ से अगर संबंधित है तो, या फिर धार्मिक उद्देश्यों से संबंधित है, तो यहाँ पर जो है ये वैध है, या फिर दोनों के दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है। ये दोनों बात सही कहा गया है, यही इसमें बताना था। आगे है, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। अफ्रीकी देशों का नाम यहाँ पर लिखा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा है उसका नाम आपको बताना है। तो उसका जो नाम है दोस्तों वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से इन सभी से जो है बड़ा है। अब 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अल्जीरिया। ठीक है। इसका अगर बात करें क्षेत्रफल तो वो है टोटल जो है वो 2382। ठीक है। ये जो है वर्ग किमी जो है यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है। कांगो गणराज्य की बात करें तो 23, ये भी 23 ही है, लेकिन यहाँ पर 45,000 है। ठीक है। 23 लाख में ये 45,000 है, ये आपका 82,000 है। अगर बात करें यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्रफल तो एक आपका 22 और आपका जो यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर दिया है 1/22 आपका 10, 3, 7, ये आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का। सूडान का क्षेत्रफल जो है 1,861,484, ये आपका दक्षिण सूडान। सबसे जो बड़ा है अल्जीरिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान की जो धारा है वो है 352 का 6। अभी मैंने बताया था संविधान की धारा 352 जो है मतलब अनुच्छेद की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। ठीक है। ये आप पहले से जानते हैं। राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार स्वीकृति किया जाना चाहिए। ठीक है। स्वीकृति यहाँ पर पूछ रहा है। ए में बोला जा रहा है, एक विशेष बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में है वे उपस्थित सदस्यों का 2/3 हो और मतदान करे तथा उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हिस्सा हो। ठीक है। साथ साथ बी में बोला जा रहा है, उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के विशेष बहुमत से तथा उस सदन की कुल सदस्यता के 1/3 हिस्से से। सी में बोला जा रहा है, उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों
के साधारण बहुमत से, डी में बोला जा रहा है प्रस्ताव के लिए मतदान करने वाले सदस्यों का उस सदन में 2/3 से अधिक विशेष जो है बहुमत। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? जो राष्ट्रीय आपातकाल जो है यहाँ पर घोषित हो रहा है, किसके तहत हो रहा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक विशेष बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में है वे उपस्थित सदस्यों का 2/3 हो। ठीक है, 2/3 होना चाहिए। ठीक है, 2/3 हो और मतदान करे तथा उस सदन की कुल सदस्यता का जो है यहाँ पर बहुमत हिस्सा हो। मतलब 2/3 लोग यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए और बहुमत वाला हिस्सा रहना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा संविधान के संबंधित अनुच्छेदों से सही ढंग से मेल खाता है? कौन जो है संविधान के अनुच्छेदों से जो है सही तरीके से मेल खा रहा है? कौन किससे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से। पी में बोला जा रहा है न्यायपालिका से कार्यकारी का पृथक्करण, मतलब अलगाव जो है, छानना, अलग करना। ठीक है, अनुच्छेद 47 में है। फिर बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार, अनुच्छेद 43A में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 49 में है। तो आपको बताना है PQR सभी सही है, मतलब। फिर बी में बताया जा रहा है केवल R सही है। सी में बताया जा रहा है Q और R सही है। डी में बताया जा रहा है P और R सही है। तो बताइए कौन सा यहाँ पर राइट है? तो यहाँ पर जो राइट है वो केवल R है, बाकी सब ये सब रॉन्ग है। ठीक है, 24 में जो है रॉन्ग है सभी के सभी। अगर बात करें यहाँ पर अनुच्छेद 47 का, तो यहाँ पर क्या है, ये न्यायपालिका से कार्यकारी का प्रतिकरण यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो है जो अनुच्छेद 47 में, इसमें जो है पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंचा रखने का राज्य का कर्तव्य है। यहाँ पर जो है राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो आपका इसमें सीधा सीधा राज्य निर्देश दिया गया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप देख करके ही बता सकते हैं कि ये नहीं होगा। आगे बताएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, ये यहाँ पर कहाँ से आ गया? तो ये भी आपका गलत है। केवल जो है यहाँ पर 49 अनुच्छेद जो है राइट बताया गया है। ठीक है, 43A में क्या है? तो 43A में जो दोस्तों है वो उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी हेतु विधान जो है बनाना, ये यहाँ पर जो है राज्य को कहा गया है। तो राइट इसमें सही जो है केवल यहाँ पर R वाला है। स्मारकों, राष्ट्रीय स्मारकों का महत्व इत्यादि, साफ सफाई रखना या कुछ भी, सब 49 में अनुच्छेद वाले में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नागपुर प्रस्ताव का उद्देश्य था। नागपुर प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? भारत में सहकारी खेती को भावी कृषि पद्धति के रूप में बढ़ावा देना, जिसमें संपत्ति का अधिकार किसान के पास ही बरकरार रहेगा, लेकिन उनकी भूमि का उपयोग जो है संयुक्त खेती के लिए किया जाएगा। किसानों को उनकी जमीन के अनुपात में लाभ का हिस्सा मिल जाएगा। यह प्रस्ताव किसने दिया था? यह प्रस्ताव देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यह प्रस्ताव किसने दिया था ये आपको बताना है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है, याद है, बता सकते हैं। देखिए ये जो प्रस्ताव था दोस्तों वो दिया था नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्ताव दिया था। कब दिया था? 1959 में जो है, 1959 में जो है नागपुर में सहकारी खेती का प्रस्ताव इन्होंने दिया था। इस प्रस्ताव का जो उद्देश्य था वो सहकारी खेती को भावी कृषि पद्धति के रूप में बढ़ावा देना, जिसमें संपत्ति का जो है अधिकार किसान के पास ही बरकरार रहेगा, लेकिन उनकी भूमि जो है उसका उपयोग संयुक्त खेती के लिए किया जाएगा। किसानों को उनकी जो है जितना उनका भूमि रहेगा उसके हिसाब से जो है इनको लाभ जो है बांट दिया जाएगा। इस प्रस्ताव का जो विरोध हुआ था वो चौधरी जो है चरण सिंह जी ने किया था। चौधरी चरण सिंह जी ने किया था।
नेक्स्ट बात करेंगे, वह कौन सा प्रोग्राम या डिवाइस है जो यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर साधनों के अनधिकृत जो है अभिगम का प्रयास, मतलब यहाँ पर हैक को करने का जो है प्रयास तो नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए में बोला जा रहा है कि अतिक्रमण सूचन प्रणाली, हैकथॉन, सी में आपका है इंटरनेट सेवा प्रोटोकॉल और डी में है फायरवॉल। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं, समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए इसको जो कहते हैं अतिक्रमण सूचन प्रणाली, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम को ये कहते हैं। ए राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसका जो उपयोग है वो किसी अतिक्रमी को जो है पता लगाने के लिए किया जाता है जो कंप्यूटर साधनों का जो है अनधिकृत जो है यहाँ पर अभिगम का प्रयास करता है, जैसे मैं बताता हैकिंग का या कुछ ऐसा चुराने का। निम्न में से कौन सा जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा है जो कि नहीं आता है, ठीक है। आगे है आपका ए में फाइल टिप्पणी, ठीक है, और बी में आपका परिपत्र, सी में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखी गई डाटा सामग्री और डी में है आपका लॉग पुस्तिका। तो बताना है दोस्तों कौन सा जो है 2005 जो सूचना का अधिकार है इसके तहत नहीं आता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा फाइल टिप्पणी या जो है टिप्पण नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो है नहीं आता है। जबकि अगर बात करें परिपत्र की, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हो या डाटा सामग्री हो, लॉग पुस्तिका हो, रिकॉर्ड हो, दस्तावेज हो, ज्ञापन हो, ईमेल आदि, ये सभी आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इस अधिनियम के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यालयों से सूचना पाने का अधिकार रखता है, अधिकार पाता है। लेकिन वो लोग अगर कुछ जो है मतलब ना देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पाने का अधिकार रखता है। अगर गुप्त है या फिर ऐसा है जो सिर्फ जो है ऑफिस के लिए है तो वो सब चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, वो निर्देश में भी लिख देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उनको कैसे हटाएंगे? पी में आपका है सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता, तो अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति का आदेश द्वारा, मतलब राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। क्यू में आपका सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम जो है 12 वर्ष की सदस्य पीठ द्वारा महाअभियोग। ए में आपका केवल पी से हो जाएगा काम और बी में पी क्यू दोनों से, और यहाँ पर सी में है जो है केवल क्यू और डी में पी क्यू दोनों नहीं। तो बताइए कैसे हटाएंगे? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल पी, केवल पी यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनीय विधायिका है? एक सदनीय विधायिका कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो एक सदनीय जो विधायिका है वो आपका यहाँ पर है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पर विधायिका भारत के जो है 7 राज्यों में जो है 2 सदनीय जो है विधायिकाएं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। कर्नाटक है ही, यूपी है ही, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर अब जो है चेंज हो गया, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्यशील पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की किसी कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है। इसे खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। पूछ रहा है कार्यशील पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की किसी भी कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है। इसे नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों इसको जो कहते हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं इसको जो कहते हैं वो कहते हैं वर्तमान पूंजी या कार्यशील पूंजी। तो वर्तमान पूंजी राइट आंसर इसका हो जाएगा, उसी को कहते हैं बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वर्तमान पूंजी।
इसके द्वारा जो है कोई कंपनी अपनी जो है दैनिक आवश्यकताओं जैसे वेतन, परिवहन एवं संसाधनों पर खर्च आदि पूरा करती है, वर्तमान पूंजी। नेक्स्ट बात करेंगे, नीलगिरी पर्वत निम्न में से किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कौन से प्रकार का ये पर्वत है बताइए। फोल्ड पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, फाल्ट पर्वत, फिर डोम पर्वत। तो देखिए दोस्तों ये जो है फाल्ट जो है पर्वत है, ये जो है फाल्ट पर्वत है, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। यह दक्षिणी जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह पश्चिमी घाट का एक जो है भाग है और दोदा बेटा इसकी जो है सर्वोच्च जो है चोटी का नाम है, दोदा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी मंदिर जिस सूची में वे दी गई हैं उनसे सही तरह से मेल खाती हैं। पी में बोला जा रहा है रेलवे समवर्ती सूची, क्यू में बोला जा रहा है परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन संघ सूची, आर में बोला जा रहा है डाकघर बचत बैंक, ये राज्य सूची। तो बताइए कौन सा जो है मंदिर हैं वो सही रूप से मेल खाती हैं। तो देखिए याद रखिएगा ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वाला, यानी केवल क्यू जो है ये सही है, सॉरी हाँ क्यू जो है वो आपका सही है, यानी परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन संघ सूची। ये जो है आपके दोनों के दोनों यहाँ पर गलत हैं, पी और आर। क्यों गलत हैं आगे जानते हैं। तो यहाँ पर जो संघ सूची का जो विषय है वो आपका है कानून बनाने का अधिकार, ठीक है। संघ सरकार को है, रक्षा, विदेशी मामले, जनगणना हो गया, सेना हो गया, ये सब जो है संघ सूची का विषय है। अगर यहाँ पर बात करें रेलवे हो गया, ठीक है, यह समवर्ती सूची लिखा है, तो रेलवे हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, खनिज हो गया, डाकघर हो गया, ये सभी जो संघ सूची का है। जबकि क्या लिखा है यहाँ पर समवर्ती सूची लिखा है, यहाँ पर राज्य सूची लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ जो सही है वो क्यू वाला है, तो केवल क्यू यानी सी राइट आंसर कर देंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सत्य है वो आपको बताना। पी में है अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवाओं शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। 309 अनुच्छेद की बात कर रहा है। क्यों बोला रहा है 311 अनुच्छेद जो है कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा, ये आपका बोला जा रहा है। तो कौन से इसमें सत्य है वो आपको बताना है। केवल पी क्यू दोनों नहीं, केवल क्यू पी क्यू दोनों। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों सत्य हैं, पी और क्यू। यहाँ पर क्या बोला अनुच्छेद याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन अनुच्छेद 309 में क्या बताया जा रहा है, भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है, ठीक है, नियमित करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया क्यू में 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा, मतलब उसके अधीनस्थ जो रहेंगे उनको हटाया निकाला नहीं जाएगा, ठीक है, उसके द्वारा नहीं हटाया जाएगा निकाला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 34 नंबर, कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है वो बताना है। ए में आपका है एनोड रे ऑसिलोस्कोप, और उसके बाद है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसके बाद सी में आपका मल्टीमीटर और डी में आपका है एंथ्रोपोमेट्री। बताइए किसका प्रयोग जो है किया जाता है। कैथोड रे जो है ऑसिलोस्कोप जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए जो है कैथोड रे जो है ऑसिलोस्कोप का जो है प्रयोग किया जाता है। इससे एक जो है ग्राफिक चित्र प्राप्त होता है जिसका विश्लेषण करके दिल की धड़कन का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे विकलांग और अनियोज
के लिए राहत किसका हिस्सा है, ठीक है, किसका ये हिस्सा है ये आपको बताना है। अवशिष्ट सूची, राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए विकलांग या अनियोजन्य जो लोग हैं के लिए इनके जो राहत है वो राज्य सूची का हिस्सा है, राज्य सूची का ये हिस्सा है। बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, राज्य सूची राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अर्थात यह जो है राज्य सूची का विषय है या फिर हिस्सा है कह सकते हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकारों को है, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 36 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन जो है 1946 के सदस्य कौन थे। ये सदस्य का नाम आपको बताना है। पैट्रिक लॉरेंस, जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स, फिर एवी अलेक्जेंडर। तो बताइए कौन थे। ए पी क्यू आर सभी, बी में है पी और क्यू, सी में आपका क्यू और डी में आपका पी और आर। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी थे, पैट्रिक लॉरेंस जो है, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, याद रखिएगा, ठीक है। ये कौन कौन क्या क्या थे बता देते हैं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पर तो ये 1946 अब कैबिनेट मिशन जान ही रहे हैं। यहाँ पर जो भारत के सचिव थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। सर जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर जो है ये नौसेना मंत्री थे। तो याद रखेंगे, मतलब तीनों लोग थे। नेक्स्ट बात करेंगे, किस जनहित याचिका मामले में अदालत ने पंचायतों में जो विशिष्ट कार्यालयों के पद के लिए 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति को अयोग्य ठहराया है। ये किस में ठहराया है ऐसा? कोई जनहित याचिका था, उसमें अदालत ने ये बोला है। तो याद रखेंगे, जावेद बनाम हरियाणा राज्य जनहित याचिका के मामले में अदालत ने पंचायतों में विशिष्ट जो कार्यालय के पद के लिए 2 या 2 से अधिक जो जीवित बच्चे वाले व्यक्ति हैं उनको अयोग्य ठहराया है। 2 लोगों से अधिक अगर उनके पास बच्चे हैं तो उनको अयोग्य ठहराया है। यह मामला कब का है? याद रखेंगे, यह मामला 2003 का मामला है। इसका मुख्य विषय जो है यौन और प्रजनन स्वास्थ्य था, इसका जो मुख्य विषय था। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो था कौन सा था? तो ये था जावेद बनाम हरियाणा राज्य, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम यानी मीशा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है बयान सही है? पी में बोला जा रहा है, इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लोगों के अनिश्चित जो है कालीन निवारक निरोध के अधिकार मिल गए। क्यों बोला रहा है? इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना वारंट जो है संपत्ति को तलाशने और जब्त करने के और वायर टैपिंग के अधिकार मिल गए। तो बताना है कौन सा राइट है। ए में है पी और क्यू, बी में है पी और क्यू दोनों नहीं, सी में पी और डी में क्यू। बताइए, सभी लोग बताएंगे, थोड़ा सोच लीजिए। यहाँ पर जो है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था जो है मीशा के बारे में पूछा है, क्या राइट आंसर होगा आप सभी लोग बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों राइट हैं, यानी मीशा का जो है यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जो मीशा है, इससे क्या होगा? इससे कानून प्रवर्तन एजेंसी को लोगों को जो है निश्चितकालीन निवारक निरोध के जो है अधिकार इनको मिल गए। और इससे क्या होगा? कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना वारंट संपत्ति को तलाशने और जब्त करने और वायर टेपिंग का अधिकार मिल गया या मिल गए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए बी दोनों। 39वां क्वेश्चन है, ओपकोड और ओपेरैंड निम्न में से किस प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है? ये कौन से प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों मशीन लेवल भाषा, मशीन लेवल भाषा है ये, याद रखेंगे। ये जो है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मीशा जो है के बारे में ये जो कथन था वो तो आपका हो गया। ये जो है प्रोग्रामिंग जो मतलब मशीनी लैंग्वेज है और ये प्रदर्शन किए जाते हैं, ऑपरेशन को जो है निर्दिष्ट करते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर
प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है ये उनको प्रोग्रामिंग भाषा में जो है निर्दिष्ट करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, उन्हीं से ये संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष, लास्ट क्वेश्चन है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, ये 2001 का पूछ दिया है, ठीक है, के अनुसार जो है भाषाओं को उस अवरोहण क्रम में लगाएं जो भारत में पहली भाषा के रूप में बोली जाती हैं। मतलब ये अवरोहण क्रम में बताना है आपको, सबसे जो है आपको बताना है कि पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे कौन है। तो अगर बात करें अवरोही क्रम आपको बताना है, यानी कि सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे आपको करना है। तो देखिए सबसे जो यहाँ पर अगर बात करें इनमें से बंगाली, तमिल और कन्नड़ में से, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे जो अवरोहण क्रम लगाएंगे तो पहले पी आएगा, फिर उसके बाद क्यू आएगा, फिर आर आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो बंगाली दूसरे स्थान पर बोला जाता है, तीसरे स्थान पर जो है आपका तेलुगु चलता है, उसके बाद आपका आता है कौन सा, यहाँ पर आता है मराठी बोला जाता है, और उसके बाद आपका तमिल आता है। तो तमिल जो है ये आपका आता है 5वें नंबर पे, ठीक है, और बंगाली जो आता है वो दूसरे नंबर पर आता है। तो सबसे पहले पी, फिर उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, क्यू, ठीक है, उसके बाद ये आर, यानी पी क्यू आर ठीक लिखा हुआ है, ये क्रम सही है, ठीक है, अवरोहण का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों देखिए आपके 40 क्वेश्चन थे जीके के, यानी सामान्य ज्ञान था, मूल विधि, संविधान सब मिक्स करके था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, काफ़ी यहाँ पर टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके बारे में डिटेल जान लीजिएगा। आगे हम रीजनिंग और मैथ लेके आने वाले हैं, तो वो भी वीडियो जो देखिएगा। हिंदी वाला देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे यार हिंदी में, तो हिंदी में आप नंबर उठा सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।